नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। एंड द टॉपिक इज रफा प्लान ऑफ इजराइल। आई थिंक एवरीबॉडी नोज के हमास और इजराइल के बीच में काफी लंबे समय से एक लड़ाई चल रही है और इजराइल चाहता है कि वो हमास को उस लेवल तक लेके आ जाए जिससे कि वो दोबारा से उठने की हिम्मत ना करे। अक्टूबर 7 को जो अटैक किया था हमास ने, कुछ बंदे भेज के इजराइल के ऊपर, जिसमें तकरीबन 1200 सिविलियंस इजराइल के मारे गए। उसके बाद से उन्होंने ये मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया इजराइल ने हमास के अंदर, गाजा पट्टी में, और तब से ये ऑपरेशन चल रहा है। तो ये वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड है, उसी का एक एक्सटेंशन है, क्योंकि इनिशियली इजराइल ने बोला था कि हम सिर्फ एक पार्ट, नदर्न पार्ट में ही ऑपरेशन करेंगे गाजा के खिलाफ, हमास के खिलाफ, आई विल से। लेकिन अभी क्या है, इस कहानी में मोड़ ये आ गया है कि इजराइल ने बोला कि आधा हिस्सा तो हमने क्लियर कर दिया है गाजा का, तो बचा हुआ जो आधा हिस्सा है अब हम उसमें भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, उसको भी इंश्योर करना चाहते हैं कि हमास वहां पे भी तो छुपा हुआ नहीं है, उसके जो लड़ाके हैं वो वहां पे छुपे हुए तो नहीं है, तो हम पूरे ही गाजा पट्टी में ऑपरेशन करेंगे। इस पे वर्ल्ड लीडर्स का, मेजर जो कंट्रीज हैं, उनका रिएक्शन ये है कि ये गलत करने जा रहे हो आप। यस, यूएस हो, ब्रिटेन हो, जो एलाइज है ना, एक तरीके से कट्टर एलाइज हैं इसराइल के, वो भी बोल रहे हैं कि ये मत करो। तो यही सब हम डिस्कस करेंगे, क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं, क्या डिफिकल्टीज हैं, क्यों इसराइल को ये ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इज इजराइल प्लानिंग अ रफा ऑफेंसिव एंड व्हाट वुड इट मीन। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रफा क्या है। रफा एक सिटी का नाम है जो गाजा पट्टी में लोकेटेड है। मैं मैप में दिखा भी दूंगा आपको। तो खान यूनिस एक और सिटी है गाजा का। तो दो जो बड़े सिटीज हैं गाजा के, उसमें तो ऑपरेशन इसराइल ने कर दिया है। तीसरा बड़ा सिटी रफा है गाजा के अंदर, जिसमें इसराइल ने अभी अपना ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन या जो भी लड़ाई है उनकी, वो वहां तक वो नहीं लेके गए। तो इनिशियली प्लान ये था कि गाजा पट्टी में जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो सिविलियंस को, आपने अगर ध्यान आ रहा हो तो इसराइल ने एक बार ये बोला था, अनाउंस किया था कि जल्दी से जल्दी जो गाजा पट्टी के सिविलियंस हैं वो सदर्न पार्ट में चले जाएं, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री चले जाएं, जिससे कि वो सदर्न पार्ट में सेफ रहेंगे और हम भी वहां पर अटैक नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस साइड जो नदर्न पार्ट है, हमसे सटा हुआ पार्ट है, उसी तक ऑपरेशन अपना जारी रखेंगे। तो उस चक्कर में क्या हुआ था कि लोग मूव कर गए, जो कैपिटल था वहां से, और बड़े बड़े सिटी से सदर्न पार्ट में चले गए, जो मिस्र, इजिप्ट साइड में लगता है ना, वहां पे जाके उन्होंने शरण ले ली। रफा उन सिटीज में से एक सिटी है जिसमें मैक्सिमम शरणार्थी आज के टाइम पे स्टे कर रहे हैं। ठीक है, आप ये समझ लीजिए। ये तो एक पहलू है कि इसराइल ने ये बोला था और उसी के अनुसार वो सिटीजन अपने बेचारे साइड में चले गए। ओके, दूसरा पहलू क्या है कि अब इसराइल ने बोला कि हमने बड़े सिटीज में ऑपरेशन कर लिया है, लेकिन हमास तो अभी भी मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहा पूरी तरीके से, तो आगे की फ्यूचर की क्या गारंटी है। तो इसलिए इसराइल ने बोला कि हम सारे वर्ल्ड के सामने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं कि अगर हम रफा में जाके भी, जहाँ पे लोग स्टे कर रहे हैं, शरणार्थी बने हुए हैं, बोला ये हमारी मजबूरी हो गई है कि वहां पे जाके ऑपरेशन करना, क्योंकि वहां अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे हम, तो हमास दोबारा से उठ खड़ा होगा। तो ये क्लैश आप समझ पा रहे होंगे कि इसराइल की मंशा क्या है, इसराइल क्या चाहता है, और वर्ल्ड इसको अपोज क्यों कर रहा है। क्योंकि इसराइल ने ही एक समय पे बोला था कि सारे शरणार्थी आप इस साइड में चले जाओ, तो वो उस साइड में चले गए, रफा साइड में चले गए, सदर्न पार्ट ऑफ गाजा में चले गए। आज अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना स्टेटमेंट है, आप चेंज क्यों कर रहे हो, ये सवाल पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब ये बंदे जो सदर्न पार्ट में आके इकट्ठा हो गए हैं, पूरा देश ही गाजा पट्टी का, जो छोटा सा गाजा पट्टी है, वो एक साइड में जाके लगभग रफा में ही स्टे कर रहा है आज के टाइम पे, 1/3 कंट्री। तो अब ये आगे कहाँ जाएंगे। इजिप्ट ने भी डिनाई कर दिया है कि वी विल नॉट टेक मोर शरणार्थी। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन रेजिंग और कमिंग आउट ऑफ दिस होल सिनेरियो, दैट वेयर विल दे गो। उनका घर कहाँ है, घर से दूर, सौ पहले से ही आ चुके हैं, वो अब कहाँ पे जाएंगे। ओके, तो ये आप समझ लीजिए। रफा क्या एक छोटा सा सिटी है जिसकी तकरीबन 1,71,899, नियर अबाउट 1.7 लाख उसका पॉपुलेशन है। ओके, लेकिन अगर आप आज के टाइम पे देखोगे ना, तो उसमें तकरीबन 1.5 मिलियन, 15 लाख लोग वहां पर रह रहे हैं। समझ रहे हो आप, तो कितने गुना जनसंख्या वहां पर रह रही है। ओके, ये सब हुआ है कि यहाँ पे जो ऑपरेशन चले थे ना,
ये देखो रफा आपको दिख रहा होगा इजिप्ट के बॉर्डर पे, ये इजराइल है, ये इजिप्ट है इस साइड में, और ये आपका गाजा पट्टी है। तो गाजा पट्टी में रफा क्या है, बिल्कुल इजिप्ट के बॉर्डर पे लोकेटेड है एक तरीके से। देखो यहाँ पे इससे पीछे खान यूनिस या और भी जो सिटीज हैं गाजा पट्टी के, यहाँ पे कॉम्बिंग एक ऑपरेशन है वो इसराइल ने सक्सेसफुली कर दिया है। इस साइड का जो पार्ट है ये बचा हुआ है, क्योंकि इसी पार्ट में सदर्न पार्ट में ही लोग इकट्ठा हो रखे हैं। इसराइल ने जो बोला था, रफा यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पे हमास के लड़ाके भी मौजूद हैं, और बहुत सारे जो अपहरण किया गया था सिविलियंस का इसराइल के, वो भी यहाँ पे उन्होंने बंदी बना के रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी टनल्स का जाल है पूरा, हमास यहाँ से ऑपरेट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं इसराइल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँ तो वो गलत तो नहीं है, हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट इनिशियली कुछ भी दिया हो, लेकिन अब वो यहाँ पे अगर इस जगह को महफूज करना चाहते हैं अपने अपने तरीके से, तो यहाँ पे उनको ऑपरेशन करना मतलब एक कंपल्सन है उनके लिए, ये भी सोचा जाए तो। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या इश्यू खड़ा होता है कि इजिप्ट मना कर रहा है। आज के टाइम पे इजिप्ट बोल रहा है कि हम सिटीजन्स नहीं लेंगे, ये जो बंदे हैं आपके शरणार्थी हैं इनको हम नहीं लेंगे, और दूसरी जगह ये कहीं जा नहीं सकते एक तरीके से, क्योंकि पहले से लोग यहाँ इस क्षेत्र से और पीछे से यहाँ पे आके इकट्ठे हो रखे हैं, टेंट्स वगैरह में रह रहे हैं, तो कंडीशन काफी नाजुक है एक तरीके से। ओके, ये इसराइल का पार्ट है, आप देख पा रहे होंगे, ये रफा है यहाँ पे। सो वेयर वुड डिस्प्लेस पीपल गो, तो द क्वेश्चन अराइजेस कि अब वो जाएंगे कहाँ पे। इवन यूएस प्रेसिडेंट ने भी बोला है कि भाई पहले तो ऑपरेशन आप मत करो। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे ने भी बोला है कि ऑपरेशन गलत कर रहे हो और वहां पे बहुत नरसंहार हो रहा है एक तरीके से, तो ये नहीं करना चाहिए। फिर भी यूएस बोल रहा है कि अगर आप करना भी चाहते हो तो सबसे पहले जो सिविलियंस वहां पर रह रहे हैं ना, उनकी सेफ्टी है वो इंश्योर करो कि वो कैसे वहां से निकलेंगे और कैसे वो सेफ रहेंगे। और इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी लाइक नियर टू इम्पॉसिबल कि इतने सारे लाखों लोग यहाँ पर रह रहे हैं छोटी सी घनी आबादी में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिविलियंस को अटैक किए बिना वो टेररिस्ट से या जो भी हमास के लड़ाके हैं उनसे लड़ाई उनकी आसानी से हो जाए, या ये कॉम्बी का ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली हो जाए। तो सिविलियंस मरेंगे ही मरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबको दिख रहा है, ब्रिटेन को भी दिख रहा है, यूएस को भी दिख रहा है, और भी कंट्रीज हैं उनको भी दिख रहा है। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग डायरेक्टली, आईसीजे भी बोल रहा है, यूएन जनरल असेंबली भी बोल रही है कि ये सब मत करो, ये गलत है। एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करना एज ए कंट्री शुरू कर दिया। तो ये सब कहीं ना कहीं तारे जुड़ी हुई हैं इन सब चीज़ों से। तो अल्टीमेटली द क्वेश्चन अराइजेस कि अब इतना हो चुका, बेचारों ने इतना सह लिया वहाँ के जो सिविलियंस हैं गाजा पट्टी वाले। देखो जो आम आदमी है उसकी तो कोई गलती है नहीं, हमास अपना एक नजरिया लेके बैठा है, लोगों पर थोप भी रहा है एक तरीके से। तो जो लेकिन आम आदमी जो अपना आम घर बार छोड़ के बैठा है उसकी गलती नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो द वॉइसेस आर बीइंग रेज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर देम कि उनको अब इतना ज्यादा प्रताड़ित मत करो कि खाना भी छिन गया उनका, घर भी छिन गया उनका, जिंदगी से खिलवाड़ इतनी ज्यादा मत करो। ओके, तो दैट्स व्हाई इजराइल इज अंडर प्रेशर स्टिल। स्टिल इजराइल अंडर प्रेशर है, मूव ऑन करने में थोड़ा सा स्लो है, चीजें जितनी फास्ट तरीके से कर रहा था अब नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं पीछे हट रहा। इजराइल ने बोल दिया है, बोला हमारा ऑपरेशन है वो स्लो डाउन तो जरूर होगा इन सब घटना के बाद और इतने सारे कमेंट्स और ये आईसीजी रूलिंग के बाद है, लेकिन हम ये ऑपरेशन है वो बंद नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी का सवाल है। तो ये जो ऑपरेशन, ये जो इजिप्ट का बॉर्डर है हमास के साथ में लगता है, बोला हम यहाँ तक पहुंचेंगे, हम नहीं मानेंगे किसी की बात। ओके, तो नेतन्याहू जिसका शॉर्ट नाम बीबी बोलते हैं, तो उन्होंने बोल दिया है कि ये ऑपरेशन तो चलता रहेगा, हाँ स्लो डाउन जरूर हो जाएगा, सिविलियंस का जो सेफ्टी है उसका हम ध्यान रखेंगे। कौन ध्यान रखता है अल्टीमेटली, जब जमीन पर लड़ाई होती है तो गोली जाके किसको लगी, कैसे लगी, हु विल जस्टिफाई। ओके, सो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमास में, गाजा पट्टी में और जो सिविलियंस हैं उनका डेथ होना निश्चित है। ओके, so what is the future of Gaza now? Future of Gaza is totally blank you can say। इजराइल सोच रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट जो अभी हुआ है, अक्टूबर 7 को जो अटैक हुआ था, इस टाइप का अटैक हमारे ऊपर कभी ना हो, हमास इस तरह से मिटा दिया जाए कि वो दोबारा से उठ खड़ा ना हो। ठीक है, तो सिक्योरिटी हमास की, गाजा पट्टी की इजराइल संभालना चाहता है, या फिर उसको एक इंडिपेंडेंट नेशन गाजा गाजा एंटिटी घोषित करना चाहता है, या फिर वो पैलेस्टाइन दोबारा से कंट्रोल उनका ले लेगा, या फिर जो चेक पोस्ट इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में एक टाइम पर लगी हुई थी वो चेक पोस्ट का कंट्रोल इजराइल ले लेगा। तो बहुत सारे रेपरकशन आने वाले हैं, सवाल भी बहुत सारे हैं कि इजराइल का फाइनल मूव क्या है, क्योंकि गाजा पट्टी का कंट्रोल इजराइल के हाथ में आज के टाइम पे। तो इजराइल विल डिसाइड कि सिक्योरिटी उसके हाथ में लेनी है, या चेक पोस्ट उसके हाथ में लेने हैं, या फिर वहाँ पे एक कठपुतली वाली सरकार बना देनी है,
तो होना क्या है, ये पूरा अभी ब्लैंक है फेज, क्योंकि पहले कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली हो, उसके बाद ही हमास खत्म हो। हमास खत्म होने के बाद में इजराइल विल थिंक अबाउट दिस। हालांकि हिंट्स आ रहे हैं कि सिक्योरिटी है जो गाजा पट्टी की वो इजराइल ही संभालेगा आगे से। ओके, पहले भी क्या था, इजराइल और गाजा पट्टी और इजराइल ये इजिप्ट के बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट थी, जहां से कि अभी बताया जा रहा है कि जो अक्टूबर 7 को अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, सारे हथियार समुद्री रास्ते से या उस चेक पोस्ट से ही गाजा पट्टी के पास में, हमास के पास में आए हैं। तो उस चेक पोस्ट को 2005 तक तकरीबन इजराइल ही संभालता था। उसके बाद में एक समझौता हुआ इजिप्ट और इजराइल के बीच में, और उस चेक पोस्ट की जिम्मेदारी पैलेस्टाइन को दे दी कि आपके सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे डिप्लॉयड रहेंगे। लेकिन हो सकता है उसका कंट्रोल दोबारा से इजराइल अपने हाथ में लेना चाहेगा, और साथ ही साथ और ज़्यादा इंश्योर करने के लिए कि हमारी सेफ्टी कभी भी कंप्रोमाइज ना हो, पूरे के पूरे गाजा पट्टी में जो सिक्योरिटी का कंट्रोल है शायद इजराइल अपने हाथ में लेना चाहे। सो अल्टीमेटली कुछ भी हो, हमास के खिलाफ तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन गाजा पट्टी के लोग भी इसमें सफर करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।